पाकिस्तान ने इज्जत बचाई, शाहीन और हफीज की पहली जीत आई। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। एक लंबा अरसा हो गया था पाकिस्तान को जीत का मुंह देखे हुए। ऑस्ट्रेलिया से शुरू, मतलब वर्ल्ड कप के बाद, छोड़ो ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा उथल पुथल वर्ल्ड थी। कप बाद के जब वर्ल्ड कप में इंडिया से हारे तो उसके बाद सिर्फ 2 मैच जीते अब तक, आज तीसरा जीते जाकर के। आज तीसरा जीते, और ये नए रिजीम में जिसमें कि हाँ। हफीज मिकी आर्थर की जगह आए थे, बाबर आजम की जगह शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद आए। अभी तक जीत का मुंह देखने को नहीं मिला था, तो फाइनली जीते और जीते भी पहला मैच बॉलिंग के दम पर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो अब तक नहीं हो पा रहा था पाकिस्तान टीम के अंदर? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो मुझे लगता है कि शाहीन को, जैसे शाहीन जो एक्सपेरिमेंट मोड पर, उन्होंने खुद कहा था मैं अभी एक्सपेरिमेंट मोड पर हूँ, नए नए आप प्लेयर्स देख रहे थे, बहुत आपने ज्यादा आजम को एक्सपेरिमेंट देखा, नहीं हो रहा था। वही मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप बहुत नियर है। आपको वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक और सीरीज खेलनी है। अच्छी बात यह है कि एक सीरीज और है आपके पास, इंग्लैंड के साथ आप जाकर के वहां पर टेस्ट खेलो, सॉरी T20 खेलोगे, तो आपके पास अभी एक सीरीज और है। बट आई होप कि आप उसमें भी एक्सपेरिमेंट फेज पर नहीं जाओ, क्योंकि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट फेज हुआ, यहाँ जो एक्सपेरिमेंट फेज हुआ, उस एक्सपेरिमेंट फेज ने कहीं ना कहीं दिखा दिया कि आप फकर को, आपको थोड़ा सा और ऊपर लाने की जरूरत है। आज के मैच में भी फकर ही थे जिसने मोमेंटम चेंज करा पूरे मैच। पूरी सीरीज आप देखो, उस बंदे का स्ट्राइक रेट 190 एक मैच में, 145 एक मैच में, 150 एक मैच में, 200 एक मैच में, और आज 200 से ऊपर। जी बिल्कुल, पूरी सीरीज में उस बंदे ने जो रन बनाया, T20 में 34-35 रन सब काफी कुछ चेंज कर देता अगर वो 15-16 बॉल में आया होता है तो। इनमें 50 भी एक 25 बॉलों में। हाँ बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप जिस तरह से आप साइम अय्यूब को लेकर आए, अभी और नर्चर होने की उनको जरूरत है। आई डोंट थिंक ही इज रेडी फॉर T20 वर्ल्ड कप। नहीं, मेरा ये मानना है आप रिजवान को हटाइए ओपन से, आप बाबर को रखिए, बाबर के साथ फखर को रखिए, और अगर आपको साइम वाला प्लेयर ही चाहिए तो साइम और फखर को रखिए ना, क्या दिक्कत है? ट्रेविस है, डेविड वार्नर करते थे और दोनों अटैकिंग प्लेयर थे, तो आप साइम अय्यूब और फखर जमान दोनों को रखिए। क्योंकि देखो अभी साइम अय्यूब सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप जब मैच देखोगे तो आपको क्लियरली पता लगेगा साइम अय्यूब रिजवान के साथ तो कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आपको बाबर वाला प्लेयर चाहिए, बाबर और साइम का ये पेशावर जालमी के लिए भी ओपन करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हैं, तो आप इन दोनों को भी रख सकते हो। बट रिजवान को नहीं आना चाहिए, और अगर रिजवान को फिर नीचे खिलाओ मिडिल ऑर्डर में, फखर को नंबर 3 पे खिलाओ आप। मैं भी फकर और रिजवान, क्योंकि रिजवान नीचे खेलते हैं उमन। एग्जैक्टली, फकर नीचे नहीं खेलते हैं किसी फॉर्मेट में, नहीं खेलते हैं। फकर ने आपकी ये जो भी आपने ऑफर रखा था कि भाई बाबर एक नीचे आ जाएंगे, फकर एक और नीचे आ जाएंगे, वो एक्सेप्ट कर लिया, वो टीम के बॉन्डिंग बनाने के लिए उन्होंने कर दिया। लेकिन फकर वहां पर सूटेबल नहीं है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स के कैप्टन है, उसी लाहौर कलंदर में फकर जमान ओपन करते हैं, तो आपको जब दिख रहा है कि भाई मेरा ये खिलाड़ी 2 सीजन से मैं कैप्टन हूं, दोनों सीजन मैंने जीते, उस दोनों सीजन में फखर जमान ने अच्छी फॉर्म दिखाई ओपन पे, बावजूद इसके आप जब कैप्टन बनते हो तो आप फखर को ओपन नहीं कराते हो। आप भले से जीत गए वाला मैच, लेकिन उसमें भी फखर का मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग में आपके पास सबसे बड़ी गलती, आप इफ्तिकार को पूरी सीरीज में बॉलिंग नहीं कराया आपने और स्पिनर्स को ट्राई करा, लेकिन आपने सबकी इकॉनमी 10 से ऊपर, 11 से ऊपर ट्राई नहीं करा। तो ये है कि अगर आपके पास एक गेंदबाज है जो गेंदबाजी करता है, उसको ट्राई कराने की जरूरत थी। और जो आपने नए नए हथकंडे अपनाए, आपने आजम खान को खिलाया, बहुत बुरा सीजन रहा उनका, क्योंकि सीरीज तो बहुत बुरी सीरीज रही, मतलब वो नहीं चाहेंगे उसको याद करना, बहुत बुरी सीरीज थी उनके लिए। और फिर उसके बाद आपको हारिस रऊफ, बहुत बुरी सीरीज थी उनके लिए। हारिस रऊफ जो टेस्ट के लिए आराम लिया था कि भाई हम लीग क्रिकेट खेलेंगे, टेस्ट के लिए आराम लिया, लीग क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन आज उनके ना होने की वजह से, जिस तरह से आप अपनी बॉलिंग की वजह से मैच जीते हो, कहीं ना कहीं हारिस रऊफ पर भी उतने ही सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप प्रीमियम बॉलर्स में हो, और आप जिस मैच में थे, आप जिस मैच में थे, हर उस मैच में लगा कि न्यूजीलैंड से एक खिलाड़ी बढ़कर खेल रहा है। आपकी पिटाई, मतलब हाँ ऐसा लग रहा था पाकिस्तान टीम लगभग 13-14 प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रही, क्योंकि 2-4 तो अपने ही वाले थे जो उधर की तरफ से खेल रहे थे। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो कैप्टनसी का फेलियर, जिसकी वजह से 4-1 से सीरीज गवाई है। लेकिन वही है कि अब आप कुछ अच्छी चीज जो लेकर जाएंगे एक जीत के बाद, हालांकि ये जीत एक डेड रबर जीत है, क्योंकि आप कुछ अच्छा लेंगे, मुझे वही लग रहा है। मुझे इस यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि आप अपना ओपनिंग पेयर सॉर्ट करें थोड़ा। आप अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। इफ्तिकार को आप यूज नहीं कर रहे हैं, फखर को आप नीचे खिला रहे हैं, बाबर को आपने डिमोट कर दिया। हालांकि बाबर आजम लगातार 650 लगाई नंबर 3 पर, बट स्ट्राइक रेट बाबर आजम का उनसे बेहतर है पूरी सीरीज में, आप देखेंगे रिजवान से। तो मतलब क्लियरली फेलियर ऑफ कैप्टेंसी। मुझे भी बाबर आजम 3 नंबर पर मतलब बेहतर है, इसलिए क्योंकि देखिए बाबर ने 3 मैच में हाफ सेंचुरी लगाई और ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से खेला, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो खेला है, बहुत ओवरऑल सीरीज का स्ट्राइक रेट 141 है। आज वाले मैच में यस वो डाउनफॉल दिखा हमें, वो हमें दिखा कि दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे थे, बाबर भी स्ट्रगल कर रहे थे, और कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि 2-2 कैच ड्रॉप हुए बाबर के, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। सो इट वाज अ हार्ड डे।
बट स्टिल आई थिंक कि थर्ड नंबर पर बाबर बेहतर खिलाड़ी हैं। आपको अपनी ओपनिंग पेयर सॉर्ट करने की जरूरत है। जब बाबर जब तक आएंगे, अगर थोड़ा सा रिलैक्स, पहले ही आप बाबर को भेज दोगे, पहले ही उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, तो शायद वो निकल कर नहीं हर आ पाता। मैच में फारूक बाबर ने तीसरे से चौथे ओवर में बैटिंग की है आके। हाँ। रिजवान और बाबर हमें वही थे, पावर वही प्ले थे, में आपका कुछ नहीं अलग हुआ। और इनफैक्ट पिछले कुछ साल से आप बता दो मुझे, 2022 के बाद से 115 का स्ट्राइक रेट है, 115 का स्ट्राइक पावर रेट प्ले है में। शुरू के 6 ओवर में। अब अगर 115 का स्ट्राइक रेट रहेगा तो 36 बॉल में क्या 40-45 रन बनेंगे आपके मैक्सिमम। और अगर बस 40 रन 36 ओवर में ये एवरेज है आपका, तो ये टी20 का एवरेज नहीं है, क्योंकि आपसे बेहतर दसों टीमें जो आपके ऊपर है। आयरलैंड आपसे बेहतर खेल रही आयरलैंड आपसे है, बेहतर खेली, बांग्लादेश आपसे बेहतर खेल रही है। बांग्लादेश आपसे बेहतर अगर खेल स्ट्राइक रही रेट के है। हिसाब से देखेंगे तो ये कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान को यहां से समझ में आई होगी। और अब यहां से वो इंग्लैंड जाएंगे, पीएसएल खेलेंगे, फिर इंग्लैंड जाएंगे। बिल्कुल। इंग्लैंड जाकर के वहां सीरीज खेलेंगे। अब वहां जाकर के ये जो सीखे उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद फिर अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जाकर के टी20 वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप है। लेकिन फिर वही चीजें देखने वाली बात ये होगी कि अपनी गलतियों से सीखेंगे। क्या पाकिस्तान फिर एक्सपेरिमेंट मोड में जाएगा इंग्लैंड, या फिर एक वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11? क्योंकि हमने हसीबुल्लाह को खेलते हुए देखा, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी लगाई थे। फिर साइम अयूब को हमने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस और पीएसएल और सीपीएल के परफॉर्मेंस के बेस पे खेलता हुआ देखा। तो क्या इस साहिबजादा फरहान जो कि एक लंबे अरसे के बाद वापसी की, हालांकि आज कुछ रन बनाए उन्होंने, कुछ रन बनाए, इतने नहीं बनाए, बट हाँ, तो वही एक सवाल ना कि आप एक्सपेरिमेंट मोड पे जाएंगे या फिर एक वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 फिक्स करेंगे कि भाई हारे या जीते हमें इसको फॉर्म में लाना है, उसके बेस पर जाएंगे। क्या शाहीन अपने प्लेयर्स को अब यूटिलाइज कर पाएंगे? क्योंकि अभी तो टीम भी बिखरी बिखरी नजर आ रही थी, इंडिविजुअल नजर आ रहे थे। क्या पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में एक टीम के तौर पर खेल पाएगी? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाए।